हाय गाइस। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को, जो कि अपने घर पे आता है एंड इसका नाम होता है केविन। फिर हम देखते हैं कि उसे घर के बाकी के फैमिली मेंबर्स भी वेलकम करने के लिए आए हुए थे, जिसमें हमारी होती है शो की फीमेल लीड भी। केविन तो उसे देखने लग जाता है एंड वो भी उसे ही देख रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बोयंग। वो कहता है कि फादर आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपकी टेक केयर करूँ, लेकिन लगता है कि अभी भी आपकी टांगे ठीक नहीं हुई हैं। बट केविन बोयंग से कहता है कि ये लड़की कौन है, जिसपे बोयंग कहता है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गया, ये मेरी वाइफ है सॉन्ग। केविन सॉन्ग को देखने लग जाता है और कहता है कि इसकी शक्ल उस लड़की में कुछ ज्यादा ही मिल रही है। बोयंग कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, तो केविन कहता है कि उस लड़की की जिसने मुझे चीट किया था 4 साल पहले, और उसकी वजह से ही आज मेरी ये हालत है। अब हमें फ्लैशबैक का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शो की फीमेल लीड को, जिसका असल नाम यो होता है, जो कि एक जगह पे आती है जहाँ पे काफी सारे लोग थे एंड तभी वहाँ पे केविन अपने सोल्जर्स के साथ रेड कर देता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम जेंग होता है। यू भी वहाँ से भागने लगती है बट जेंग उसके गले पे नाइफ रख देता है। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें मिस्टर वू को दिखाया जाता है, जिसके पास यू आती है और बताती है कि ऑफिसर जेंग मर गया। मिस्टर वू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल टाइम पे अपना काम कर दिया है। सो कहती है मिस्टर वू, अब आप मुझे मेरी फैमिली के बारे में कब बताएंगे। तो मिस्टर वू कहते हैं कि उससे पहले तुम्हारे लिए एक और इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हें कम्प्लीट करना है। यू पूछती है कि क्या काम है, तो वो उन्हें केविन की फोटो दिखाते हैं। इस पे यू कहती है कि इससे तो मैं आज ही मिली हूँ। अब फिर हम देखते हैं कि जब उस आदमी ने यू की गर्दन पे नाइफ रख दिया था तो केविन उसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो, इसका कोई भी कसूर नहीं है। बट ऑफिसर जेंग कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। केविन कहता है ठीक है, तो फिर मैं 3 तक काउंट करूँगा, और वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके 3 कहते ही जेंग अचानक से गिर जाता है। अब यू तो डर के वहाँ से जैसे भागने लगती है तो अचानक से उसका पाँव स्लिप करता है और वो गिरने वाली होती है, बट केविन उसे बचा लेता है। लेकिन इस बीच यू अपना फेस छुपा लेती है और केविन उसका फेस नहीं देख पाता। यू उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से भागने लगती है। सोल्जर्स चेक करते हैं तो पता लगता है कि ऑफिसर जेंग मर गया क्योंकि उसे किसी ने जहर दे दिया था। फिर हम देखते हैं कि यू काफी ज्यादा रिलैक्स होके वहाँ से जाने लगती है क्योंकि ये काम उसका था। अब यू यहाँ पे मिस्टर वू को बताती है कि कसिनो में इसने ऑलमोस्ट मेरा प्लान खराब ही कर दिया था, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया और उसने मेरा फेस नहीं देखा है। मिस्टर वू कहते हैं तो फिर तो अच्छा है। अब मिस्टर वू यहाँ पे उसे बताते हैं कि ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, केविन के डैड को किसी ने असैसिन किया था जिसमें वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गए थे। केविन ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर उसे पता चला कि उसके डैड के एक आदमी ने जापानीज लोगों के साथ मिलके उसके डैड को धोखा दिया है। केविन उन तक पहुंच भी गया था, पर उन्हें लगा कि शायद केविन उनसे यहाँ पे सॉरी बोलने आएगा और उनके आगे घुटने टेक देगा उनसे डर के, बट केविन ऐसा नहीं करता। बल्कि उल्टा उन्हें जान से मार देता है और अपने फादर का बदला ले लेता है। मिस्टर वू से कहते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें केविन के डैड के घर जाना होगा और वहाँ पे एक इनकम्प्लीट मैप है जो तुम्हें लेके आना होगा। हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कि वो कहाँ पे मिलेगा, इसलिए तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें उस मैप को हासिल करना है। फैक्ट मिस्टर वू यहाँ पे यू को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट की है, जैसे ही तुम टास्क को कंप्लीट कर लोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तुम्हारी फैमिली के बारे में। यूं वहाँ से केविन की फोटो लेती है और कहती है कि मिस्टर वो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने प्रॉमिस पर कायम रहेंगे और फिर जब टाइम आएगा तो मुझे मेरी फैमिली के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि केविन जब अपने घर वापस आता है तो सोल्जर उसे बताता है कि एक लेडी आई हुई है और वो यहाँ से जा नहीं रही और वो यहाँ पे आपके फादर के लिए आए हैं। बट केविन उसे कहता है कि उस लड़की को यहाँ से भगा दो, जिस पर सोल्जर कहता है कि हमने ऐसा किया तो है पर वो यहाँ से जा नहीं रही। फिर हम देखते हैं कि उसकी सारी बातें यू भी सुन लेती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा स्पिरिटेड और एम्बिशियस है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने फादर का बदला लेने के लिए ये सब कुछ करना होगा और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि केविन अपने ऑफिस में बैठा होता है एंड तभी वहाँ पे यू एंट्री लेती है।
यू आते साथ ही केविन की डेस्क पे बैठ जाती है और उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुमने अपने आदमियों को बोला है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। तो केविन कहता है तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि एज अ सन क्या तुम अपने फादर की वुमन को ऐसे ही बाहर निकाल दोगे। जिसपे केविन कहता है कि वो घर पे नहीं है और इस वक्त फैमिली का मास्टर मैं हूँ। अब यू यहाँ पे केविन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। जिसपे हम देखते हैं कि केविन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो एक शाय किस्म का लड़का होता है। केविन उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, बट यू तभी अपना कोट उतार देती है और केविन तो और भी ज्यादा नर्वस होने लग जाता है। यू केविन के पास जाती है तो केविन उसका कोट पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपना कोट पहनो, बट यू उसे बिठा देती है और उसकी गन उसी पे पॉइंट कर देती है। केविन कहता है कि क्या मुझ पे गन चलाओगी, जिसपे यू कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता। अब यहाँ पे यू केविन को अपनी बातों में फंसाने लग जाती है और उसे गन देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। यू केविन को गन देती है और अपनी तरफ पॉइंट कर लेती है और उसे कहती है कि सर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे जान से मार दो या तो फिर तुम मुझे इस घर में रहने दो। वैसे भी मैं वर्थलेस हूँ, इसलिए तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तभी केविन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से पोलाइटली निकाल दूंगा। अब यू यहाँ पे कहती है कि तुम इतना ही चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो फिर मैं इस तरह से ही जाऊंगी। जब लोग मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो फिर बातें बनाएंगे और न्यूज़पेपर में छपेगा कि जनरल के बेटे और एक लड़की की रोमांटिक लव स्टोरी। केविन उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। यू हंसने लग जाती है और यू वहाँ से जाने लग जाती है, बट जाते हुए केविन को देख के स्माइल करने लगती है एंड फिर अपना कोट लेके वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सोल्जर आता है और कहता है कि हमें उसके साथ क्या करना है। तो केविन कहता है कि कुछ भी नहीं करना जब तक मेरे फादर वापस नहीं आ जाते। रात को हम देखते हैं यू को जो कि वायलिन प्ले कर रही होती है एंड उसकी आवाज़ सुन के केविन भी बाहर आ जाता है। केविन कहता है कि वैसे ये सरप्राइजिंग है कि तुम वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती हो। फिर हम देखते हैं कि यू केविन के सामने रेड वाइन पीने लग जाती है, जिसपे केविन उसे कहता है कि तुम्हें रेड वाइन को इस तरह से नहीं पीना चाहिए। यू कहती है तो फिर क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे पीते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब केविन की आंख खुलती है तो यू उसके साथ थी, जिसे देख के केविन तो घबरा जाता है। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।